L1 और L2, L1 और L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस क्लास को आप ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं कि आपको रीट पात्रता में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, आपको कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे एग्जाम में? 85 नंबर लाने हैं आपको। बिल्कुल 150 में से आपको ओनली फॉर 85 नंबर लाने हैं। बिल्कुल, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, आप ले आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इस क्लास को आप ध्यान से देखो और बताओ कि इस क्लास में से कितने नंबर आपके आते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बालक का संज्ञानात्मक विकास किसने सिद्ध किया। मतलब दोस्तों क्या पूछा आपसे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास है ये किसने सिद्ध किया? जीन पियाजे ने दोस्तों, कोलबर्ग ने, वाइस्गोत्स्की ने या स्किनर ने। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास दोस्त सिद्धांत किसका है? ये जीन पियाजे का है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। साथ में कमेंट और काउंट जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयोग और त्रुटि पर आधारित है? विद्यार्थियों इनमें से बताना कि कौन सा अधिगम का सिद्धांत है वो त्रुटि और प्रयोग पर आधारित है या प्रयोग पर त्रुटि पर आधारित है दोस्तों। थॉर्नडाइक, पालवल या दोस्तों बुंडोरा या बुरनर। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा दोस्तों अधिगम का सिद्धांत प्रयोग और त्रुटि पर आधारित है। तो वह थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो प्रयोग और त्रुटि पर आधारित है। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, जोन ऑफ प्रिंसिपल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? विद्यार्थियों फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जोन ऑफ प्रेक्सिमल डेवलपमेंट का स्टूडेंट ये दोस्तों सिद्धांत है ना, ये किसने दिया? फटाफट कमेंट करें। पियाजे ने, वाइस्गोत्स्की ने, कोलबर्ग ने या दोस्तों ब्रूनर ने। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ये सिद्धांत किसका है विद्यार्थियों? वाइस्गोत्स्की का है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। प्रेरणा का प्रकार है विद्यार्थियों, प्रेरणा का प्रकार कैसा है? आंतरिक, बाहरी, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, समूह या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा का प्रकार कैसा है दोस्तों? ये आपका आंतरिक और बाहरी है। बिल्कुल सभी विषयों के क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, ध्यान से क्लास को बस पूरा देखो। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा एग्जाम में। अगर आपने सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ लिया तो समझो आपके दोस्तों यहाँ से क्या है, 1 नंबर आपका पक्का है। बिल्कुल आपका 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो क्या पूछा दोस्तों आपसे? सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का शारीरिक विकास करना, बच्चों का संपूर्ण विकास, बच्चे को दंड देना या बच्चे की परीक्षा से डराना। तो आपको पता है विद्यार्थियों सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? इसमें दोस्तों होता है कि बच्चे का क्या हो, संपूर्ण विकास हो। बिल्कुल क्या हो विद्यार्थियों? बच्चे का संपूर्ण विकास। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी से पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? धूप छांव में कौन सा समास है? समाज से पूछा है धूप छांव में। देखो आपको पता है रीट में एक तो प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यय हो गया दोस्तों, ठीक है, प्रत्यय के साथ में वाक्य हो गया। ये वाक्य वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वाक्य से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। वाक्य, प्रत्यय, शब्द शुद्धि ऐसे क्वेश्चन अधिक आते हैं। इन पे क्या करें आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें। क्या पूछा दोस्तों आपसे? धूप छांव में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, क्रमधारय या तत्पुरुष। तो बिल्कुल दोस्तों धूप छांव में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है विद्यार्थियों। द्वंद्व ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न उसने पूछा, रथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताओ भाई, रथ का पर्यायवाची कौन सा है? वाहन, घोड़ा, गाड़ी या शक्ति। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल क्या रहेगा उत्तर? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। लोपोक्ति कौन सी दोस्तों? कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लोपोक्ति का अर्थ है दोस्तों नाचने का महत्व तो नहीं है दोस्तों, गुणी की प्रशंसा न होना, बेकार प्रयास या दिखावा करना। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लोपोक्ति का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? गुणों की प्रशंसा न होना। तब अपन क्या कह सकते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? पराधीन सपनेरु सुख नाही का अर्थ है दोस्तों। क्या पूछा आपसे? पराधीन सपनेरु सुख नाही का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता में सुख नहीं, पराधीन में दुख है, पराधीन में सुख नहीं या सुख का सपना देखना।
तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा विद्यार्थियों, पराधीन सपने सुख नहीं, मतलब क्या होगा, पराधीन में सुख ही नहीं। बिल्कुल ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार दोस्तों, हिंदी से बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले विद्यार्थियों। करुणा में कौन सा प्रत्यय, बताओ भाई, करुणा शब्द में प्रत्यय की पहचान करनी है, क उण र या ना। देखो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं दोस्तों, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्यय में बिल्कुल करुणा में कौन सा दोस्तों, देखिए करुणा, करुणा करुणा मतलब यार ऊणा ऊणा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है प्रत्यय आपका ऊणा प्रत्यय दोस्तों, ये ऊण प्रत्यय, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा भी ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपका एसएसटी से लिया गया है, ईवीएस बोलो एसएसटी बोलो, ठीक है ना। क्या पूछा दोस्तों आपसे, अश्व का प्रमुख शिलालेख कहां से लिया गया, बताओ भाई, अश्व का शिलालेख ये कहां से लिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, तो कहां से, आपका शाहबाजगढ़ी से, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बताया दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो आपका जैसलमेर है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं रीट में, चिंता मत करो आप, बिल्कुल चिंता नहीं करनी आपको, बस प्रश्न पैटर्न को समझना कि पेपर किस तरीके से आता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, इनमें से बताना है भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धार्मिक। तो धार्मिक शब्द है वो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, लो जी बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। अगला पूछा, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो रचना जयदेव की, चंद्रबरदाई की, कालिदास की या तुलसीदास की। देखो नाम से स्पष्ट है विद्यार्थियों कि पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई की रचना है, किसकी है, चंद्रबरदाई की रचना है दोस्तों। अगला आपसे पूछा है, बिल्कुल साइंस से क्वेश्चन लिया गया, क्या बात करते हो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ पानी को रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पानी क्या है, बिल्कुल पानी आपकी बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों, H2O है। H2O क्या है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र है, ये आपको आना चाहिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, लो जी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के निकट कौन सा है। और प्रश्न क्या बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, सूर्य की किरणें धरती पर कितने मिनट में आती है, प्रकाश कितने मिनट में आता है, वो देखो 8 मिनट वाला। तो ये सब आपने पढ़ रखा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे बड़ा ग्रह विद्यार्थियों वो कौन सा होगा, वो दोस्तों होगा बृहस्पति, ये क्या है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, रक्त में कौन सी गैस परिवहन करती है, मतलब रक्त में कौन सी गैस परिवहन करती है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका उत्तर आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। मैं आपका बहुत ही कम समय लूंगा, आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी भी एग्जाम को दोस्तों क्या थोड़ा बहुत समय बचा है, ठीक है, नहीं अब समय नहीं रहा है, समय है आपके पास में कुछ कर दिखाने का, है ना। तो बिल्कुल आप क्या करें, निरंतर संघर्ष करें, मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का मजा लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसे घर पे पढ़ रहे हो या लाइब्रेरी से पढ़ रहे हो, आप क्या करो 5 बजे उठ जाओ बढ़िया तरीके से दोस्तों, या 4:30 या 5 बजे, ठीक है। 4:30 नहीं उठ सको तो 5 तो आपको उठना ही है। 5 बजे से लेकर विद्यार्थियों आप क्या करें 12 बजे तक निरंतर तैयारी करें। अगर आप ये तैयारी सुबह सुबह करते हो ना, तो बिल्कुल अगर आप पूरी रात पढ़ोगे ना, बिल्कुल उससे भी ये कहीं ना कहीं आगे जाती है, क्योंकि ये सुबह की तैयारी दोस्तों है वो सीधा माइंड में छपती है। तो सुबह की तैयारी एक बार आप जरूर करें, सुबह पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का मापन है वो किस उपकरण से करते हैं, है ना। विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं, किससे करते हैं, अमीटर से। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो यकृत ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ये क्या है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। बिल्कुल अब आ चुका आपके बिल्कुल फिर से बीच में बाल विकास। बाल विकास से क्या पूछा है, कौशल अधिगम की मुख्य भूमिका किसकी होती है दोस्तों। देखो कौशल अधिगम होता है, इसमें मुख्य भूमिका होती है अभ्यास की, अनुकूलन की, रुचि की या प्रेरणा की। तो क्या रहेगा उत्तर, अभ्यास की। बिल्कुल बालक अगर अभ्यास करेगा ना तो वो क्या है विद्यार्थियों, कौशल अधिगम को प्राप्त कर लेगा। ऑप्शन क्या रहेगा, ए सही रहेगा। अगला पूछा है, प्रभाव के नियम का प्रस्ताव किसने दिया दोस्तों। प्रभाव के नियम का प्रस्ताव दिया था विद्यार्थियों, वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बिल्कुल क्या पूछा है, ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत किसने दिया। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं विद्यार्थियों, क्या पूछता हूं दोस्तों, बताओ कि 20वीं सदी का समकता चितारा किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में दोस्तों ना, बिल्कुल। और प्रश्न क्या बनता है कि 20वीं सदी को दोस्तों बच्चों की सदी किसने कहा है, वो भी आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट करो, बताओ ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत किसने दिया था विद्यार्थियों।
तो ज्ञान का निर्माण का सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों किसने? ब्रूनर ने दिया था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, बालकों में नैतिक विकास के चरणों को किसने परिभाषित किया? बालकों में क्या है? नैतिक चरणों का विकास होता है, ये किसने परिभाषित किया है? ये क्या है? कोलबर्ग ने। बिल्कुल कोलबर्ग ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? सिंगानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने बात की थी विद्यार्थियों। क्या पूछा है? सिंगानात्मक विकास का संबंध किससे है? भाषा से, स्मृति से, तर्क और समस्या समाधान से, या सभी से? देखो, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? भाषा से होता है, स्मृति से होता है और समस्या समाधान से होता है, मतलब सभी से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। हिंदी से फिर से क्वेश्चन आ चुका दोस्तों आपके सामने। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। इसने क्या कर दिया? आकाश पाताल एक कर दिए, मतलब क्या कर दिया विद्यार्थियों? कठिन प्रयास करना। बिल्कुल, आकाश पाताल एक करना मतलब क्या होता है? बिल्कुल कठिन परिश्रम करना या कठिन प्रयास करना। आप भी क्या करो, रीड से पहले पहले आकाश पाताल एक कर दो भाई। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार के साहित्यकार थे? है ना, ये किस प्रकार के साहित्यकार थे विद्यार्थियों? छायावादी कवि है। कैसे कवि है? छायावादी कवि है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पूछा है, जहां शब्द में कौन सा सर्वनाम है विद्यार्थियों? जहां में कौन सा सर्वनाम है विद्यार्थियों? संबंधवाचक सर्वनाम है जहां में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राम का घर में कौन सा समास है? लो जी, राम का घर, है ना, समास कौन सा होगा विद्यार्थियों यहाँ पर? बिल्कुल आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, सोना शब्द में कौन सा विशेषण है? सोने में कौन सा विशेषण है विद्यार्थियों? तो आपको पता है सोने में आएगा बिल्कुल गुणवाचक। क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न पूछा, सामाजिक अध्ययन से राजस्थान में ऊंटों का आयोजन, मेले का आयोजन कहाँ होता है? देखो, ऊंटों का मेला भरता है दोस्तों, वो कहाँ भरता है? वो भरता है पुष्कर में। राजस्थान में ऊंटों का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? पुष्कर में भरता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते तो आएगा बीकानेर, पर ऊंटों का मेला कहाँ भरता है? पुष्कर में भरता है दोस्तों। राजस्थान का, भारत का, सॉरी, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताओ भाई, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था विद्यार्थियों? तो वो था बिल्कुल आपके वॉरेन हॉस्टिंग्स। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, मारवाड़ में, है ना, मारवाड़ राजस्थान के किस क्षेत्र को कहते हैं? मतलब मारवाड़ है ना, ये राजस्थान के कौन से भाग में? पश्चिम राजस्थान को कहते हैं क्या? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। तो देखो, मारवाड़, जोधपुर, पाली है, जालौर, बाड़मेर, ये सब मारवाड़ में आते हैं। और मारवाड़ कौन सा भाग है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान का भाग बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और फटाफट कमेंट करें दोस्तों कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई दोस्तों, है ना। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये बने थे अकबर ने। अकबर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला आपसे पूछा, भारत में पंचायत राज प्रणाली का प्रचलन किस राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से क्या हुई थी विद्यार्थियों? पंचायत राज प्रणाली स्टार्ट हुई थी। ये बच्चे को ध्यान होना चाहिए। अगला पूछा है, साइंस से दोस्तों कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? लो भाई, लाल ग्रह कौन सा है दोस्तों आपका? तो लाल ग्रह मंगल है। मंगल को क्या कहते हैं दोस्तों? लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लो बताओ, पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है आपके? तो वो बिल्कुल कौन है आपके? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, अम्ल का पीएच मान कितना होता है ना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अम्ल का पीएच मान पूछे तो क्या आएगा? 7 से कम होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी, डी से रिकर्डस। तो क्या आएगा? रिकर्डस ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला पूछा है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? मतलब ध्वनि गति है ना, सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में अधिक होती है। ठोस में ये गति अधिक होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है सामान्य ज्ञान से दोस्तों, है ना। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लो जी, भारत का कार्यकाल राष्ट्रपति होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का दोस्तों। बिल्कुल। गिर वन किस राज्य में स्थित है विद्यार्थियों? गिर वन आपके कहाँ पर? गुजरात में। गिर से आप गुजरात याद कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे, मुझे पता है। अगला पूछा, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था दोस्तों? कि जय जवान जय किसान नारा किसका है? यह नारा लाल बहादुर शास्त्री का है दोस्तों। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? लो बताओ, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था दोस्तों आपका? नील आर्मस्ट्रांग। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? लो जी, कांग्रेस की स्थापना बहुत पूछते एग्जाम में। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में।